पाकिस्तान के पास डॉलर की इतनी कमी है कि वहां पर इंपोर्ट का सामान पोर्ट पर बैठा है, क्योंकि उसे लेने के लिए डॉलर नहीं है। ये वैसे है जैसे आप मंगाए, अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, वो सामान आ गया, अब आपसे कह रहा है पैसा दीजिए, तो आप कह रहे पैसा तो है नहीं बॉस, तो लेके बैठा है बेचारा दरवाजे पे कि डिलीवरी तो ले लीजिए। पाकिस्तान विदेश से जो सामान मंगवाता है उसकी खेप अटकनी शुरू हो चुकी है। विदेशी सामानों की जो कार्गो पाकिस्तान के बंदरगाह पर पहुंच भी रहा है, कारोबारी उसे छुड़ा नहीं पा रहे हैं, डॉलर नहीं है, क्योंकि इसका भुगतान डॉलर में होता है, जिसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। कारोबारी बैंक में पाकिस्तानी रुपया जमा करते हैं, तब बैंक उसके बदले उन्हें लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है, जिसे देकर वो विदेश से आया माल ले पाते हैं। और पाकिस्तानी बैंकों के पास कारोबारियों को देने के लिए डॉलर ही नहीं है, तो कहां से लेटर ऑफ क्रेडिट दे। हालत यह है कि प्याज, अदरक और लहसुन के कंटेनर भी डॉलर में भुगतान न होने से पाकिस्तानी बंदरगाहों पर अटके। प्याज अटका हुआ है, यहां प्याज काटने पर इंडिया में आंसू निकलता है, वहां प्याज देख के ही आंसू निकल गया है। फल कारोबारियों का व्यापारिक संगठन पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहा है कि सर दीजिए, ये अटका है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। उधर पाकिस्तानी परेशान है कि बिरयानी खाएंगे कैसे, उसमें प्याज कहां से डालेंगे, लहसुन कहां से डालेंगे। पाकिस्तान में बंदरगाहों पर अटके खाने के तेल के क्लियरेंस पर भी आफत। पाकिस्तान का तेल निकल गया है, लेकिन तेल लेने के लिए पैसा नहीं। दवाइयां, एक्सपोर्ट, इसके लिए विदेश से आने वाला कच्चा माल, मशीनरी, प्लांट्स, सबकी खेप अटकी पड़ी है, डॉलर नहीं है भाई के पास। पाकिस्तान में पहले इमरान खान की सरकार और अब शहबाज शरीफ सरकार भी कटोरा हाथ में लिए घूम रहे हैं और दुनिया से भीख की उम्मीद लगाए बैठेंगे, कोई तो देगा। पाकिस्तान के मौजूदा वित्त मंत्री इशाक डार लगातार दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मुसीबत से बचाने के लिए एक मित्र देश एक्शन में, वही मित्र देश पाकिस्तान को डॉलर का कर्ज भी दे, लेकिन ये इस मित्र देश का नाम नहीं बता रहे, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं ये मित्र देश का नाम बताए तो इंडिया पीछे से पिन ना मार देगी, देना मत ही लौटाता नहीं। सवाल यह है कि कंगाल पाकिस्तान को कौन 8.8 बिलियन डॉलर का भारी भरकम कर्ज देगा भाई, और वो भी कर्ज चुकाने के लिए। ये इकलौता देश होगा जो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेता है। कहां से आता है ये देश। पाकिस्तान में एक खबर फैलाई जा रही है कि चीन और सऊदी अरब से 13 अरब डॉलर का लोन मिलने वाला है, लेकिन चीन और सऊदी अरब तो इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नवंबर के शुरू में हुई बैठक में दोनों देशों ने पाकिस्तान से ऐसा कोई वादा तक नहीं किया है। उल्टे खबर यह आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान से 1.3 बिलियन डॉलर का कर्ज बिना देरी के वापस लौटाने का दबाव बना दिया है। मतलब वो कर्ज देगा क्या, वो कह रहा पहले जो लिए हो वो तो दो। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 1 अरब डॉलर का कर्ज मांगकर कैसे पाकिस्तान की हालत पस्त कर दी थी। यानी चीन पर भरोसा करके बुरी तरह फंस चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास बस 30 दिन बचे। उसे लग रहा है कि हर बार की तरह सऊदी अरब उसे बचा ले, हर बार की तरह चीन उसे बचा ले, और कुछ नहीं हुआ तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसे बचा लेगा, जिसके सामने वो पाकिस्तान बनने के बाद से ही कई बार भीख मांग चुका है। लेकिन पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाला बेल आउट पैकेज भी अटकता दिख रहा है। IMF अगस्त में पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर की मदद किस्त पर देने को तैयार हुआ था। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में यह 23वां मौका था जब वो कर्ज ले रहा था, जब उसे दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF के आगे हाथ फैलाना पड़ा। लेकिन IMF ने 2 किस्तों में सिर्फ 2 अरब डॉलर ही दिए और 1.7 बिलियन डॉलर की मदद की तीसरी किस्त पर नवंबर में रोक लगा दी। उसको समझ में आ गया कि इसके लक्षण लग नहीं रहे लौटाने वाले, ये सिर्फ लेके और खा जाता है और डकार भी नहीं लेता। IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए जो शर्तें रखी थी, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने हनक में बयान देकर सारा खेल बिगाड़ दिया। इशाक डार ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कह दिया कि IMF हमें यह नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम उसके उसका डिक्टेशन फॉलो नहीं कर सकते। IMF ने साफ साफ कह दिया कि शर्तें नहीं मानी तो अब फूटी कौड़ी नहीं देंगे। एक तो कर्जा ले रहे हो, ऊपर से तुम हमें ज्ञान दे रहे हो कि तुम अपने हिसाब से चलो, क्योंकि इनको इंटरव्यू में अपने आप तमाशा दिखाना था, मतलब अपने आप का अपना दिखाना था कि भाई हम तो चीता हैं। वहां हालत खराब है। IMF बेहद सख्त शर्तों पर कर्ज देता है और उसका एक तय प्रोग्राम होता है, इसे संबंधित देश को हर हाल में मानना पड़ता है। सियासी मजबूरियों के चलते शहबाज शरीफ सरकार इन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही।
यही वजह है कि IMF ने भी किश्त पर रोक लगा दी। तो अब ये ढूंढ रहे हैं कि नया कर्ज देने वाला कौन है भाई। पाकिस्तान में अंदर खाने मच रहे कोहराम की कहानी थी।